नमस्कार। कभी सोचा है डॉक्टर जो एक आम सा ब्लड टेस्ट लिखते हैं, लिपिड प्रोफाइल, वो असल में हमारी सेहत के बारे में क्या क्या राज खोलता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो मान लीजिए डॉक्टर ने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट लिख दिया है। मन में ना कई सवाल घूमने लगते हैं। अरे ये क्या है, क्यों करवाना है? पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर ये टेस्ट है क्या और इसके नंबर्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये लिपिड प्रोफाइल शब्द जो है सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन असल में ये है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में ये एक ब्लड टेस्ट है। ये टेस्ट हमारे खून में जो फैट मतलब वसा घूम रहा है उसे मापता है। आप इसे अपने खून का एक तरह का फैट चेक समझ सकते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसी चीजें नापी जाती हैं। अच्छा, तो अब जरा रिपोर्ट के अंदर झांक कर देखते हैं, इसमें आखिर कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी होते हैं। तो इस टेस्ट में ना मेनली 4 चीजें देखी जाती हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स। चलिए एक एक करके इन चारों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सबसे पहला और सबसे ऊपर का नंबर होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है? ये खून में मौजूद जितने भी तरह के कोलेस्ट्रॉल है ना, उन सब का एक मिला जुला टोटल स्कोर है। अब बात करते हैं एलडीएल की। इसे अक्सर बैड यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अब इसे बुरा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी खून की नसों की दीवारों पर चिपक सकता है, उन्हें संकरा बना सकता है और इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और फिर आता है एचडीएल यानी गुड या अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे शरीर का हीरो है, समझिए। इसका काम क्या है? ये नसों में जमे हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को पकड़कर वापस लिवर तक ले जाता है ताकि शरीर उसे बाहर निकाल सके। मतलब एक तरह से सफाई का काम करता है। और चौथा खिलाड़ी है ट्राइग्लिसराइड्स। ये असल में वो एक्स्ट्रा कैलोरी है जो हम खाने से लेते हैं और जिसे हमारा शरीर फैट में बदलकर भविष्य की एनर्जी के लिए स्टोर कर लेता है। चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो लगभग हर किसी के मन में होता है। ये टेस्ट खाली पेट करवाना है या खाना खाकर? मतलब फास्टिंग और नॉन फास्टिंग में चुनना क्या है? तो देखिए, दोनों में एक सीधा सा फर्क है। फास्टिंग टेस्ट का मतलब हुआ कि भाई टेस्ट से पहले करीब 8 से 12 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। हाँ, पानी पी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है नॉन फास्टिंग, जिसमें आराम से खा पी कर टेस्ट दिया जा सकता है। पहले तो फास्टिंग को ही ज्यादा सटीक माना जाता था, जबकि नॉन फास्टिंग जाहिर है किसी के लिए भी बहुत ज्यादा सुविधाजनक होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ज्यादा सटीक है और दूसरा ज्यादा सुविधाजनक, तो इन दोनों में असल में फर्क क्या है और हमें कौन सा करवाना चाहिए? यहाँ एक सीधा सा हिसाब किताब है। फास्टिंग टेस्ट जो है वो हमें सबसे सटीक परिणाम देता है, खासकर जब बात ट्राइग्लिसराइड्स की हो। और दूसरी तरफ नॉन फास्टिंग टेस्ट ज्यादातर मामलों में काफी भरोसेमंद होता है और मरीज को भूखे रहने की झंझट से भी बचाता है। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी ने बहुत भारी तला हुआ खाना खाया और उसकी ठीक बाद टेस्ट करवा लिया। नतीजा क्या होगा? उसके ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है वो कुछ घंटों के लिए आसमान छू जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान खाली पेट टेस्ट करवाता तो उसे अपने शरीर का असली जो बेसलाइन लेवल है वो पता चलता। तो फिर फैसला कैसे हो? इन दोनों में से आखिर कौन सा टेस्ट बेहतर है? तो निचोड़ ये है कि अगर एकदम सटीक रिजल्ट चाहिए, खासतौर पर ट्राइग्लिसराइड्स का, तो फास्टिंग सबसे बेहतर है। लेकिन अगर सुविधा पहली प्राथमिकता है और एक सामान्य सी स्क्रीनिंग करवानी है, तो नॉन फास्टिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का इस बारे में आजकल नजरिया क्या है। क्या उनकी सोच में कोई बदलाव आया है? तो हाँ, आजकल कई नई गाइडलाइंस और डॉक्टर्स रूटीन चेकअप के लिए नॉन फास्टिंग टेस्ट को ही सही मान रहे हैं। फास्टिंग टेस्ट की सलाह आमतौर पर तब दी जाती है जब नॉन फास्टिंग रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ही ज्यादा आ जाए या फिर किसी खास मेडिकल कंडीशन का शक हो। यानी अब सुविधा पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। तो अगली बार जब कोई डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने को कहें, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि भाई खाली पेट ही जाना पड़ेगा? शायद नहीं। अब इस जानकारी के दम पर डॉक्टर के साथ एक बेहतर बातचीत हो सकती है ना? क्योंकि आखिर में जानकारी ही तो सबसे बड़ी ताकत है, खासकर जब बात अपनी सेहत की हो।